नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, इस साल फिर से हम अपनी एसी सर्विसिंग की एक वीडियो आपके सामने लाए हैं। पिछले बार भी हमने 2 साल पहले अपनी एक एसी सर्विसिंग का एक वीडियो लाया था। तो दोस्तों, दोबारा हम अपने एक बार एसी सर्विसिंग का वीडियो आपके सामने ला रहे हैं, क्योंकि टाइम ही है एसी सर्विसिंग का, गर्मियाँ आ गई हैं। तो थोड़ा कुछ आपको रिव्यूज़ और थोड़ा कंपनी के बारे में पता चल जाए, तो हम लोगों ने इस बार ये वीडियो डाली है। तो दोस्तों, इस बार हमने अपनी एसी सर्विसिंग का स्लॉट जो बुक किया था वो है कंपनी NoBroker.com। हाँ जी, जैसे कि आप जानते हैं, नो ब्रोकर प्रॉपर्टी डीलिंग और रेंट एंड बाय परचेज़ के लिए फेमस है। साथ ही साथ दोस्तों, इसने अपना अपनी जो है क्या नाम है, अब एसी सर्विसिंग की भी अपनी क्वालिटी और काफ़ी अप्लायंसेस की सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी थी। NoBroker.com को फर्स्ट टाइम मैंने इसलिए ही चूज़ किया है दोस्तों, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम चूज़ करने पर कुछ ऑफ़र और कुछ डिस्काउंट कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। 2 साल पहले हम लोगों ने जो वीडियो डाला था वो डाला था अर्बन क्लैप से। इस बार मैंने नो ब्रोकर सिर्फ इसी वजह से थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिला, जैसे कि सब लोग जानते हैं कस्टमर्स को डिस्काउंट चाहिए होता है। और सबसे बड़ी बात कि पिछले साल जब मैं पिछले साल मतलब 2 साल पहले तो वीडियो था, लेकिन पिछले साल 2023 में जो हमने सर्विसिंग कराई थी अर्बन क्लैप से, वो स्लॉट हम लोगों ने बुक किया। जो सर्विस वाले जो सर्विस जो कहता है अटेंडेंट थे, उन लोगों ने बहुत जल्दी ही सर्विसेज को मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं किया था कि स्लॉट हमारे पास बुक नहीं है, टाइमिंग नहीं है, क्योंकि गर्मी का इशू था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही इस साल करवा लिया। तो प्रॉपर सर्विसिंग भी नहीं हुई थी, प्लस इस बार अर्बन क्लैप का जो रेट है वो टैक्स लगा के काफ़ी ज़्यादा बैठ रहा था, इसलिए मैंने कहा इस बार नो ब्रोकर को किया जाए। और नो ब्रोकर की ऐप को आप जब भी ओपन करेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि 100% की आपकी कूलिंग होगी, नहीं तो आपको न्यू एसी फ्री भी लिखा हुआ ले। तो मुझे पता नहीं कि क्या है कंपनी गाइडलाइंस, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार ट्राई करना चाहिए। तो इस बार जो सर्विस अटेंडेंट थे नो ब्रोकर टॉप 10 थे, ये थे धर्मवीर जी, जो सुबह सुबह जो बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, स्लॉट टाइम था 11:30 बजे सुबह का, 9:30 बजे इनका फ़ोन आ गया था और 11:30 से 11:40 बजे तक, मतलब टाइमली आप कहेंगे, ये लोग आ भी गए थे और बहुत ही अच्छे से इत्मीनान से इन्होंने सर्विसिंग करी थी। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले इंडोर यूनिट को उन्होंने ओपन किया था और ये अपना स्प्रे करते हैं, जो भी स्प्रे जो मेनली होता है, जो भी कॉइल्स के लिए जो एंटी रस्ट कॉइलिंग जो स्प्रे होता है वो स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले इंडोर यूनिट होती है, उसके बाद आउटडोर यूनिट होती है। मैंने अपने सारे रिव्यूज़ 2 साल पहले के इनको बताए थे, कैसा था कैसा नहीं था। एसी तो मेरा कंडीशन नहीं है, एसी को मेरा 3रा साल हो गया है, तो सर्विसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, मैंने उनको पहले बता दिया था। तो उन्होंने पूरा अच्छे से टाइम से इत्मीनान से करा और उनका स्लॉट भी 2 घंटे पहले बुक था, 2 घंटे बाद का बुक था, सॉरी। तो मतलब 2 घंटे का गैप था, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में इस बार सर्विसिंग करा दी, क्योंकि जैसे ही आप 15 अप्रैल या 20 अप्रैल के बाद जब आप स्लॉट बुक करोगे तो मोस्टली जगह बहुत ज़्यादा स्लॉट बुक हो जाता है और सर्विस अटेंडेंट आपको टाइम काफ़ी दे नहीं पाते, इसलिए मैंने स्टार्टिंग गई। ये 4 अप्रैल को शूट किया था दोस्तों, थोड़ा सा अपलोड करने में हम लेट हो गए बिकॉज ऑफ बड़ी इशूज़ ऑफ माई होम। तो ये देख सकते हैं कवर जो सबसे अच्छा है, कवरिंग करते हुए इसके बाद ये वाटर जेट का इस्तेमाल करेंगे। तो फोम लगने के बाद उसको थोड़ी देर बाद छोड़ दिया जाता है और अच्छे से उन्होंने सर्विसिंग की थी। धर्मवीर जी ने मुझे अच्छे से एक चीज़ बताई थी, जो अंदर जो उसका हमारा ब्लोअर होता है उसमें भी काफ़ी डस्ट चली गई थी, इस बार मैं कवर नहीं कर पाया था। तो बहुत अच्छे से मतलब वाटर जेट के बाद 2-3 बार अच्छे से दिखाते रहे, देखिए सर ब्लोअर की भी डस्ट निकल गई है, आप ये भी चेक कर लीजिए। इन्होंने बहुत अच्छे इत्मीनान से सेटिस्फैक्ट्री सर काम किया था, मैं आपको सीधे सीधे लफ्ज़ों में ये कहना चाहूँगा। कंपनी का तो देखिए जो भी है, अटेंडेंट भी बहुत है, लेकिन नो ब्रोकर का रिव्यू मेरे को अपनी तरफ से बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं डाल रहा हूँ आपको। ये वीडियो अपलोड करने का मेरा मेन रीज़न यही है कि कस्टमर्स को, जैसे मेरे ग्राहक जो भी आपको दर्शकों को पता चले कि कुछ और नई कंपनी भी, इससे भी आप अप्लायंसेस सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कवर अप इन्होंने कर दिया है, चेन करते थे सेट हो जाता है, इसके बाद वाटर जेट करते हैं, जो भी पानी नीचे सिर्फ कवर से थ्रू बाल्टी में जो भी आप रखेंगे वो चला जाता है। सबसे अच्छा सर्विसिंग का स्टेप होता है मुझे यही लगता है, क्योंकि वाटर ड्रेनेज या स्पिलेज आपकी तरफ से कोई भी आपके घर पे इंडोर आपका जो घर होता है रूम पे होता है, कोई होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। तो ये अब देखिए वाटर जेट का इस्तेमाल उन्होंने शुरू कर दिया है और बहुत अच्छे से सर्विसिंग कर रहे थे। वीडियो शूट भी कर रहा हूँ मैं, इनको बता भी रहा हूँ, तो दोनों हम लोग हस्बैंड वाइफ मिलकर अपना शूटिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ उनको गाइड भी कर रहे हैं। साथ के अटेंडेंट इनका बाहर आउटडोर यूनिट में अपनी वॉशिंग करते हैं, जो उसका पार्ट होते हैं इंडोर यूनिट के, वो निकाल के उसको वॉश कर लेते हैं। साथ साथ यहाँ पर वाटर जेट भी चलता रहता है इंडोर यूनिट पर। तो इत्मीनान से
मैंने उनको बोला था कि मुझे आप डबल चेक करवाइएगा पूरा बंद करने तक। तो एक बार और मैंने वाटर जेट चलवाया, क्योंकि मैंने कहा देखो यार, ऐसा ना हो कि पूरा मुझे एक साल में 2 बार सर्विसिंग करानी पड़े, क्योंकि पिछले साल की सर्विसिंग का मेरा जो रिव्यू है वो काफ़ी बेकार गया था। तो ठीक है, अच्छे से अपना सर्विसिंग करते हुए, पार्ट करते हुए, और नया एसी है, जहाँ तक कि इसमें कोई मेरे ऐसी कोई प्रॉब्लम थी। गैस लीकेज उन्होंने चेक कर ही ली थी, तो कोई गैस लीकेज का भी कोई ऐसा ऑप्शन था नहीं। तो अच्छे से अपना सर्विस करते हुए और अपना दिखा रहे हैं। तो वाटर जेट भी चल ही रहा था, तो कोई अच्छी कोई प्रॉब्लम, तो वो सारा जो स्प्रे वो लोग पहले करते हैं, मेरे ख्याल से 5 या 10 मिनट तक उस स्प्रे को रहने देते हैं। उसके बाद वो कॉइल पे उसको जो भी वाटर जेट करो, सारा डस्ट आपका निकल जाता है। तो ये जो स्प्रे होता है वो एंटी रस्ट स्प्रे होता है, मतलब कोई जंक वंक जो आपका लगना होगा वो उससे भी वो आपको सेव करता है। मोस्टली जितने भी सर्विसिंग वाले होंगे से वो सब लोग यूज़ ही करते हैं, लेकिन कंपनी टू कंपनी मैटर करता है दोस्तों, कौन कंपनी किस तरह के अटेंडेंट्स को प्रोवाइड कर रही है, और जो पर्टिकुलर जो बंदा आपके घर पे आ रहा है वो किस तरीके से और कैसे आपको डिफ़ाइन करके सर्विस करते हैं। एक होता है सर्विस करी, बंद किया, निकल गया। एक होता है सर्विसेज कर रहा है वो, पर पार्ट टू पार्ट आपको बता रहा है, सर देखो ये चीज़ ऐसी है, इसमें वैसा कर देंगे, ये चीज़ ऐसा है। तो मैंने और जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस करवाया था, मैंने सब चीज़ पूछा। मैंने यार जो कॉपर की मेरी पाइपिंग होगी, मतलब हर तरह से आप सवाल पूछिए। तो मोस्टली सेटिस्फैक्ट्री सर्विस मेरे हिसाब से वो होती है जो कस्टमर को आपको हर तरीके से बता भी रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है आपको उसको सेफली यूज़ करते रहें, आगे तक कैसे यूज़ करेंगे। तो वो सब मैं इनसे पूछता भी रहा था, और वीडियो भी शूट हो रही थी दोस्तों। तो धीरे धीरे चल रहा है, और सारा वाटर स्पिलेज अपना, सारा जो गंदा काला पानी है वो नीचे बकेट में जा रहा है। अच्छे से अपना करते हुए। और एसी एंड अप्लाइंसेस का मतलब, ये एसी अप्लाइंसेस वाली टीम थी, इनका अलग से सब अलग अलग जो भी अप्लाइंसेस के, तो ये एसी यूनिट के थे, तो इसलिए अपनाए हुए इनको अपने जो भी कंपनी की टी शर्ट मिली हुई है इसको दिख रहा था। तो मैंने भी पहली बार ऑप्ट किया था, लेकिन आपको पहली बार तो रिस्क लेना पड़ता, लेकिन मेरी तरफ से रिव्यू अच्छा था। बाकी आप नो ब्रोकर की ऐप पे, साइट पे जाके जितने भी इसके ऑफ़र्स होंगे, सर्विसेज की जो अपनी रिक्वायरमेंट्स होगी, जो भी ऑफ़र्स होंगे वो आप जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये लगभग हमारा इंडियन यूनिट की वाटर जेट का सिस्टम का चलता हुआ, मैंने बीच में एक बार और चलवाया था, तो मुझे अंदर जो ब्लोअर की कॉइल होती है वो उन्होंने दिखाई थी धर्मवीर जी ने, और दिखाते रहे कि देखिए सर अंदर भी काफ़ी डस्ट है। तो करने के बाद मुझे दिखाई, देखिए सर आप एक बार चेक कर लीजिए। मैंने टॉर्च मार के बाकायदा चेक किया कि सारी डस्ट निकल गई है, प्रॉपर है नहीं निकल गई है, क्योंकि आपकी बेस्ट कूलिंग तभी होंगी जब प्रॉपर अंदर से पूरा ड्रेनेज जो है, जो डस्ट है वो सारा आपका निकल जाए। क्योंकि तकरीबन देखिए अक्टूबर या नवंबर में, अक्टूबर में दिल्ली में, तो अक्टूबर में जाके मोस्टली एसी बंद होता है। उसके 6 या 7 महीने बाद आपकी सर्विसिंग हो रही है। दिल्ली में डस्ट कितनी होती है, फ़ैन चलता है वो सारा जितने, तो वो पूरा 6 या 7 महीने का डस्ट को निकालने के लिए प्रॉपर सर्विस होना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए टॉर्च से मुझे दिखा रहे हैं, जाके देख सकते हैं, मोबाइल का टॉर्च इन्होंने जलाया, फ्लैश लाइट अंदर से मुझे दिखा रहे हैं कि देखिए सर यहाँ पे आपकी ब्लोअर है, उसके अंदर आप ये देख सकते हैं इतना क्लीन हो गया। तो ये चीज़ मुझे अच्छी सेटिस्फैक्ट्री लगी और अच्छा है। बाकी तो सबके अपने अपने आपके भी ऑप्शन अच्छे होंगे, लेकिन जो मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू दिखा रहा हूँ, आप साफ साफ देख सकते हैं कि मेरे हिसाब से मेरे लिए तो ये सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज थी। तो अब ये बाद में कपड़ा मारते हुए मेरे ख्याल से इंडोर यूनिट का काम हो गया है, और हार्डली इनको आधा घंटा लगा था दोस्तों। आप ये लगा लीजिए 15 मिनट आउटडोर यूनिट के ले लीजिए, 15 मिनट इंडोर यूनिट के ले लीजिए। तो बस अब ये उसको जो भी पार्ट्स है उसको असेंबल करते हुए डायरेक्ट जी अपना अच्छे से काम कर रहे हैं। थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाती है, जब पूरी तरह से प्रॉपर हो जाता है तो ये फ्रेश एयर फैन मोड में इसको एसी को चलाते हैं, जिससे भी जो ड्रॉपलेट्स होती है अंदर वो आराम से सूख जाती है, वो हट जाती है। अब वो पूरा अपने तरह से अच्छे से करते हुए देख सकते हैं आप। तो ये बाकी मुझे बता रहे हैं, मैं इनसे सवाल भी पूछ रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या हुआ, कितना सर्विस। ये अपना मुझे पिछला रिव्यू बता रहे थे कंपनी में कैसे था। मैं पहले किसी और कंपनी में था, अब जो भी कंपनी है किसकी है वो आप समझ सकते हैं। मैं फिर इस कंपनी में आ गया, वहाँ मुझे कुछ ऐसा मार्जिन नहीं मिलता था, बहुत सारी इनकी अपनी बातें थी। तो मैं भी पूछूंगा, क्योंकि मोस्टली जो एक चीज़ मुझे और पता चली थी, ये जो आप इंडोर यूनिट का जो बैग जो देख रहे हैं आप, ये अर्बन क्लैप कंपनी का पेटेंट है। तो ये जो बैग है मतलब सिर्फ अर्बन क्लैप ने स्टार्ट किया था। पहले इन्होंने मुझे कुछ जनरली चीज़ें बताई, बाकी ठीक है, अब अपने हिसाब से अपना रिव्यू बता रहे हैं मुझे, फिर अपना बता भी रहे कि हमें कितना काम करना पड़ता है, कितने ऑफ़र मिलते हैं, कहीं कहीं जाना पड़ता है, कैसे क्या होता है बस। बाकी मैंने इनको पर्सनली पूछा भी था कि मुझे आगे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और गैस लीकेज का होगा, गैस का चार्ज कितना होता है,
या एसी का कुछ पार्ट अगर ख़राब हो जाए तो उसमें कितना चार्ज लगेगा, कैसे क्या। जनरली नॉलेज मिल जाती है आपको, क्योंकि आपके कोई एसी में इशू हुआ है तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि यार ये प्रॉब्लम है, मुझे अब ये करना है और मेरा इतना पैसा लगेगा या इतना बजट लगेगा मेरा। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने डबल जेट चलवा के अपना प्रॉपर इसका वो ड्रेनेज करवा लिया और अभी अपना असेंबल कर रहे हैं इसको यूनिट को। और एक और बात बताई थी, वो सब पहले भी शायद मैंने आपको बताई, जो फ़िल्टर हमारे पास ऊपर लगा हुआ है वो 15 नहीं तो 20 दिन में आपको दोबारा साफ़ करना, क्योंकि डस्ट जम जाती है दोस्तों। तो एसी की सर्विसिंग के बाद 15-20 दिन तक आपको मतलब खुद महसूस होने जाएगा, कूलिंग का और फ़ैन की जो स्पीड होती है कूलिंग की वो कम लगने लगेगी। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको फ़िल्टर साफ़ करने की ज़रूरत है। बस यही है, सबके अपने अपने घर में स्पेस होता है। हमारा स्पेस थोड़ा ऊपर है, तो इंडोर यूनिट का जो हमारा जो फ़िल्टर है उसको निकालने में अलग अलग जगह ऊपर चढ़ना पड़ता है। सब मतलब कन्वीनियंट जगह हो, मैं तो आपको यही कहूँगा कि फ़िल्टर 15-20 दिन में आपको करना ही करना है, तभी आपको बेस्ट कूलिंग मिलेंगी। और दोस्तों 45-47 डिग्री की कम जितनी गर्मी में आपको अच्छी कूलिंग ना मिले, आप अच्छी सर्विसिंग कराया तो फिर फ़ायदा क्या है। ठीक है, अब ये असेंबल कर रहे हैं पार्ट्स को, देखते हैं। इनके साथ के अटेंडेंट थे और ये दोनों के दोनों अपना प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं उन चीज़ों को, वो असेंबल कर रहे हैं इन चीज़ों को। और सारी चीज़ों को मैंने अपने हिसाब से सब नॉलेज ले ही ली थी। अब ये प्रॉपर असेंबल कर रहे हैं। इसका जो ड्रेनेज पाइप है वो बाथरूम में हमारा जाता है साइड से, तो पानी वाटर जो इन्होंने बैग जो लगाया था, ड्रेनेज बैग के साथ साथ आपका जो ड्रेनेज पाइप होता है उसके थ्रू भी आपका पानी बाहर जाता है। तो उसमें भी काफ़ी गंदा पानी निकला था सारा, वो सब मैंने चेक कर लिया था। मतलब वो ही सब बता देगा, मतलब आपका कहीं अगर मतलब स्टार्टिंग में आपका पानी निकलेगा, फिर मेरे ख्याल से आपको डबल जेट लगवाना चाहिए। तो अगर पानी साफ़ आ रहा है यानी डस्ट निकल गई, अगर पानी जब तक गंदा आता रहा यानी डस्ट अभी भी बनी हुई है। ये भी चेक करने का तरीका है। तो प्रॉपर मैंने जेट उसको दोबारा तिबारा लगाओ, लास्ट में जब पानी साफ़ आ रहा है यानी हाँ डस्ट पूरी तरह से निकल गई है। तो अब ये धर्मवीर जी अपना असेंबल कर रहे हैं। इसके बाद ये अपना हमारी बालकनी है, वहाँ पर आउटडोर यूनिट इसकी लगी हुई है, वहाँ पर जाके अब उसकी क्लीनिंग शुरू होगी दोस्तों। पूरा चेक करते हुए हर तरह से खड़े होकर मैं भी देख रहा था कि कौन सी चीज़ कैसे लगती, कभी खोल के मान लो मुझे चेक करना लग पड़ जाए, कुछ ऐसा कीड़ा मक्खी, कभी कभी हो सकता है चूहा भी इसमें चला जाता है दोस्तों। तो कुछ और चीज़ें, मतलब कहने का मतलब खुल के आपको पता होना चाहिए। ये देखिए इसका फ़िल्टर है दोस्तों, ऊपर लगता है ये हमेशा साफ़ करना पड़ता है, हमें नहीं निकाल के करता हूँ उसको। तो ये भी प्रॉपर तरीके से लगाना हो चाहिए। 15 से 20 दिन आपको उसको साफ़ करना ही करना है, क्योंकि मोस्टली दिल्ली जैसे जगह में 15-20 दिन में इसका डस्ट बन ही जाएगा और क्या नाम है, तो फिर आपको कूलिंग सांस की सफाई की ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। तो ये मेरे ख्याल से पूरा असेंबल हो गया है इंडोर यूनिट दोस्तों। वो अच्छे से कपड़ा मारते हुए, कपड़ा मारने के बाद भी जो अंदर का जो ये स्प्लिट एसी का जो ये अपना विंडो का जो है हमारा ये है, यहाँ पर भी ड्रॉपलेट्स रह जाती है। तो वही है, पूरा सर्विस होने के बाद इसको आप फैन मोड में चला दीजिए या कूलिंग चेक कर दिए कम से कम 15-20 मिनट, तो उसके ड्रॉपलेट्स पूरे निकल जाएंगे। वो तो रहता ही है दोस्तों, जब वाटर का जेट चला है, पानी इतना पड़ा उस पर प्रेशर से, तो पानी तो इसमें रह ही जाएगा। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, अभी हमारा बालकनी का सेटअप आ गया और ये आउटडोर यूनिट है। ये इनका वाटर जेट का जो भी मोटर है अपना लगा दिया इन्होंने। अब ये आउटडोर यूनिट की हमारी शुरू होगी। तो दोस्तों आउटडोर यूनिट ही हमारी बालकनी में लगी है। धर्मवीर दी यहाँ अपना पहुँच गए ऊपर और ये हमारा इसकी अब इसकी धुलाई चालू होगी। तो पहले तो ऐसी ब्रश से इन्होंने काफ़ी डस्ट निकाला, तो मेरे समझ लीजिए 30% तो इंडोर यूनिट, 70% जो धूल डस्ट होती है वो आउटडोर यूनिट में होती है दोस्तों। क्योंकि बाहर यूनिट आपकी आउटडोर यूनिट होती है, सारी जो एयर कंज्यूम करता है आउटडोर यूनिट करता है। तो मेन डस्ट जो है, मेन कूलिंग फिल्ट्रेशन वो आउटडोर यूनिट की क्लीनिंग ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए, वो मेन होती है। तो जैसा कि अभी पानी मारेंगे, अब देखेंगे इंडोर यूनिट तो मतलब 30% समझ लीजिए। क्योंकि जो रूम की आपकी रूम में ऑब्वियस सी बात है, रूम में आपकी डस्ट कम होगी, बाहर ज़्यादा होगी। जिन जिनके छतों में लगे रहते होंगे आपको पता ही होगा, या जिसका बालकनी, मोस्टली आउटडोर यूनिट बाहर ही होता है। तो आउटडोर यूनिट की प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी है।
अब ये अपना शुरू कर देंगे इसको। इसमें भी कम से कम के उनको 15 मिनट लग गए थे पूरा कवर ओवर करके। थोड़ा बालकनी का सेटअप हमारा ऐसा है कि वो बस वो तो हमने एक दो बार करा दिया, तो हमें आइडिया है कहाँ पे चढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो वही है अपना, ये कर रहे हैं उसको अच्छे से। अब ये देख सकते हैं मैं पानी दिखा रहा हूँ नीचे, तो ये अपना चल रहा है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा आउटडोर यूनिट की पूरी पीछे से पूरा वाटर जेट चलाते हैं और सारा पानी डस्ट निकल रहा है पूरा। पानी का डस्ट, पानी का कलर और पानी का डस्ट ही आपको बता देगी कि कितना ज़्यादा इसमें डस्ट है आउटडोर यूनिट में। तो वही है, इत्मीनान से अच्छे से इसको करवाएं, और जल्दीबाजी में कोई भी काम हो तो फिर आपको सेटिस्फेक्शन तो होगा नहीं। तो वही है, इसलिए मैंने पहले ही सारी चीज़ें बता दी थी, ऐसा ऐसा पिछले साल का मेरा एक्सपीरियंस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, हमको पूरा करेंगे चेक करके, साइड साइड से जितनी डस्ट रह गई थी वो कर ही रहे हैं। तो वही है दोस्तों। और इंडोर यूनिट में जो भी है, आगे आगे से आउटडोर यूनिट का मेन काम पीछे का ही होता है, गैप होना चाहिए, तो सारा पूरी डस्ट अंदर चिपक जाती है, घुस जाती है। बस ये है कि आउटडोर यूनिट की वारंटी गारंटी बहुत अच्छी होती है। लोगों को तो धूपों में छतों में रखे रहते हैं, हमारा फिर भी बालकनी में अंदर है। तो धर्मवीर जी कह रहे थे फिर भी सर थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, और जैसा कि आप बता रहे हैं आपकी पिछले साल प्रॉपर सर्विस नहीं हुई थी, इस वजह से डस्ट ज़्यादा है। तो वही है, बाकी कोई भी आप 6-7 महीने कराओगे दोस्तों, डस्ट तो आनी ही आनी। अब यही है, फ़ैन पे अपना दिखा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं पूरा अपना प्रॉपर। और अब इस साइड से आके साइड का करके करेंगे अपना स्प्रे। स्प्रे से कोई भी अच्छी से हो जाता है, और बाकी अच्छे से डस्ट निकल जाता है। तो इत्मीनान से काम अपना कर रहे हैं, और मैं भी साथ साथ देख रहा हूँ। यही है, मेन डस्ट जितनी पीछे की साइड ही होती है, साइड की जितनी डस्ट निकाल रहे हैं वो। और गैस तो उन्होंने स्टार्टिंग में, जैसे जब वो आते हैं चेक कर लेते हैं, पहले सबसे पहले गैस ही चेक की जाती है कि गैस की कोई लीकेज तो नहीं है, क्योंकि गैस की अगर लीकेज है तो फिर वो उसको फिल का अपना ऑप्शन देखेंगे, क्या करेंगे। सामान तो सारा लेके आते ही हैं। गैस लीकेज प्रॉपर ही नहीं थी, तो प्रॉपर था कनेक्शन, तो बस उसके बाद फिर सर्विस शुरू की जाती है। तो अच्छे से अपना पानी स्प्रे कर रहे हैं, वो देखिए साइड में चढ़ के जगह सारी हमने बनाई दी थी। ये अपना प्लास्टिक से कवर कर रखा है। तो ये वाईफाई का हमारा पॉइंट था, जिसमें कुछ ना वो हो जाए, तो इसलिए मैंने उसको प्लास्टिक से कवर कर, तो स्प्रे तेज़ से पड़ता तो कुछ पानी पड़ने से कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। सबका अपना अपना सेटअप होता है। तो देखिए अंदर अंदर अब जितना उन पर नज़र पड़ रहा है अंधेरे में, उतना वो अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। और पानी क्या होता है, एक जगह स्प्रे चला दी, छोटी मोटी जो कुछ जगह छूट जाएगी तो वो रह ही जाएगा, तो बाकी वो दिख ही जाएगा। ये फ़ैन था साइड का, मैं सामने खड़ा हुआ था, ये देखिए दोस्तों डस्ट निकल रही है। कुछ हल्की फुल्की रह गई थी, तो मैंने कहा आप और एक बार और मारिए उसको सर्विस। तो पानी पड़ने से अच्छा सा। और उसके बाद जब चला के देखा तो दोस्तों एकदम चलते ही कूलिंग का फ़र्क नज़र आ गया था। और अभी भी आज मैं तकरीबन हम 10 दिन बाद इसको वीडियो को बना रहे हैं, अपलोड करने का बिजी शेड्यूल था, तो अभी भी एशियन की कूलिंग वहीं की वहीं बरकरार है दोस्तों। तो यही है, अपने तरीके समय से वो कर रहे हैं। और जितना भी गंदा पानी लगभग निकल ही गया है। तो मैंने बाकी इनसे पूछा था कि अगर मुझे फिर भी डाउट लगता है तो मैं साल में दोबारा सर्विस कब कराऊं। कायदे से जिसको लगता है, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर दोस्तों आपको पता ही है कितना बुरा हाल है। तो कुछ जब उमस वाली गर्मी जब जुलाई अगस्त में आती है, लोग कहते हैं कब तक एसी भी फेल हो जाता है। तो उन्होंने कहा तभी सर आप जुलाई या अगस्त में देखिएगा, अगर आपको लगता है तो। अगर आपकी ये डस्ट जो है वो ज़्यादा नहीं होती है, इस तरफ साइड में आप चेक कर लें, मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। इन्होंने मुझे पॉइंट बताया था एक, तो लगता है तो अब तब करा सकते हैं, अदरवाइज़ तो मुझे लगता नहीं कि शायद आपको कराने की ज़रूरत होगी। बाकी अच्छे से वो अपना कर ही रहे हैं। ये फ़ैन पे थोड़ी तो जगह रह गई थी, मैं उनको बता रहा था कि अंदर मुझे काला डस्ट दिखाई दे रही, एक बार अपना और अच्छे से मारिए आप। क्योंकि वो ये बड़ा मुश्किल से दोबारा फिर कौन, जब तक हो पूरा सेटिस्फेक्शन काम करा लीजिए, फिर कौन चढ़ेगा दोबारा, क्या करेगा। यही है, अच्छे से इन्होंने अपना कर दिया था दोस्तों। तो ये सारा हमारा लगभग
आधे घंटे का प्रोसीजर था। और ये वॉल पे थोड़ा बहुत जितनी डस्ट चिपक गई होगी पीछे से वो भी वो हटा देते हैं। पानी के स्प्रे से वॉल पे चिपक जाती है, वो भी आप हटा दीजिए, क्लियर करवा दीजिए। यही है दोस्तों। तो ये हमारा जो कि आपने देख रहे हैं LG का डुअल इन्वर्टर स्प्लिट AC था, जो मैंने 2021 में परचेज़ किया था। और ये हमारी यानी कि जाहिर सी बात है तीसरी सर्विस है। ये देखिए वॉल से पूरा अपना डस्ट वस्ट हटा रहे हैं और प्रॉपर अच्छे से काम कर रहे हैं। देखिए वो पानी के स्प्रे से ही सारा वो आपका डस्ट भी चला जाएगा। तो ये प्रॉपर आपको, कुछ लोगों को जो खाम सर्विस अच्छे करने वाले होते हैं, देखिए वो कुर्सी उर्सी पूरा साफ़ कर रहे हैं। अब एक होता सर्विस करना, एक होता प्रॉपर अपनी जगह को क्लीन करना। तो वही है, आदमी के एटीट्यूड और व्यवहार पे बहुत कुछ डिपेंड करता है दोस्तों। वही मैंने कहा ना, कंपनी से इम्पोर्टेंट है बंदा जो आपके पास। कंपनी तो बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगी, लेकिन जो सर्विस अटेंडेंट है वो कैसा सेटिस्फैक्टरी काम करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वो आपको 10 चीज़ आपको बता भी जाएगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। वही है, पैसे से ज़्यादा व्यवहार इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बस ठीक है, अच्छे से अपना जो भी साइट है जितना गंदा उसको देखिए, उस सिरे से अपना साफ़ कर रहे हैं। तो स्प्रे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, जो भी अगर आपका ये आउटडोर यूनिट जहाँ पे लगा हुआ है, आप स्प्रे से सारा डस्ट को ड्रेन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो अगर ज़्यादा इधर ही साइड में देखेंगे तो पता चलेगा। अगर इधर साइड से अगर लग रहा है ज़्यादा डस्ट है तो बुला लीजिएगा। कूलिंग में कोई दिक्कत होगा तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसे तो इतना बढ़िया सर्विस साइड में। तो दोस्तों मुझे बताया उन्होंने कि ज़्यादा डस्ट आपकी साइड में लगे तो ही आपको सर्विस कराने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ नहीं पड़ेगी।